अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। अभी जो है पार्क में से जा रही थी और इतना प्यारा लग रहा था सारा कुछ। देखे कि ये पत्ते नीचे गिर चुके हैं लेकिन बहुत ही कलरफुल और प्यारे लग रहे थे। और कुछ ब्रेड बची हुई थी तो वो मैं इधर जो डक्स होती है, परिंदे वगैरह होते हैं, उनको डालूँगी तो बड़े खुश होते हैं। तो मुझे भी बड़ा ही अच्छा लगता है, तो मैं स्पेशल उनको ब्रेड डालने के लिए आती हूँ जब भी मुझे मौका मिले और वेदर थोड़ा-सा बेहतर हो। आज काफ़ी दिन हो गए मैं बाहर नहीं निकली थी, तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं ये ब्रेड भी डाल आती हूँ और साथ में थोड़ी-सी वॉक भी कर। अच्छा, मुझे ना वॉक करना बहुत पसंद है, मुझे वॉक अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि ये बेस्ट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिज़िकल हेल्थ के लिए भी। बहुत से लोगों को जिम जाना अच्छा लगता है, मुझे जिम पसंद नहीं है। दूसरा एक उसका जो होता है वो मेंबरशिप होती है, आई थिंक वो देनी होती है मंथली और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। मैं काफ़ी लेज़ी सी बंदी हूँ तो मुझसे ना रेगुलर जिम जाया नहीं जाता, तो इसलिए मुझे ना जिम पसंद नहीं है। और वॉक जो है ये मेरी मर्ज़ी होती है, बहुत ज़्यादा ना सही आधे घंटे की, 15-20 मिनट की तो मैं कर ही लेती हूँ। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद फिर घर आकर मोस्टली मेरा टाइम घर पर ही गुजरता है। मैं अब मेरी कोशिश होती है कि ये सर्दियों में कोशिश करूँगी बेशक आधा घंटा ही सही, लेकिन मैं वॉक ज़रूर किया करूँगी। क्योंकि ना अगर आप घर में ही पड़े रहते हैं हर वक्त तो उससे आप लेज़ी भी हो जाते हैं और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी लूज़ हो जाता है। जैसे होते हैं ना वो लोग इंट्रोवर्ट, वो आप बहुत ज़्यादा हो जाते हो। लोगों से बातचीत करने का दिल नहीं करता, किसी को फ़ोन करने का दिल नहीं करता। एक तो आप घर में बैठे रहते हो ज़्यादा टाइम, तो उससे आप फ़ोन यूज़ करते हो। मैं तो करती हूँ, फिर घर हूँ तो फिर आपकी जो है ना फिज़िकल कोई एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती। बाहर निकले ना तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं। आप भी अगर ज़्यादा घर में रहते हो ना, एक दफ़ा ट्राई करके देखना, बहुत फ़र्क पड़ेगा। फिज़िकली भी और मेंटली भी आप फ्रेश फ़ील करेंगे। मुझे नेचर बहुत पसंद है, तो मैं इस तरह नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करती हूँ और गरमा-गरम चाय का कप साथ हो जाए तो मेरी तो ईद हो जाए। लेकिन आजकल वेदर ही कुछ इस तरह से है कि पार्क में हर तरफ ये एक गिलाहट होती है, गीला-गीला सा होता है ना, तो इतना अच्छा नहीं लगता। तो फिर बैठने की जगह नहीं होती, इसलिए मैं कोई चाय वग़ैरह साथ नहीं लाती। समर टाइम पर मौसम अच्छा होता है तो फिर मैं अपनी चाय लाती हूँ और साथ ही एक अपनी कोई अच्छी फेवरेट सी बुक ले आती हूँ, तो वह मैं एंजॉय करती हूँ इधर पार्क में बैठकर। विंडो शॉपिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है अगर सिर्फ विंडो शॉपिंग तक बात रहे तो। लेकिन जब आप विंडो शॉपिंग के लिए निकलते हो ना तो कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर हो जाता है। तो आजकल बजट थोड़ा टाइट है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नेचर पर गुजारा कर लिया जाए। यहाँ पर घूम फिर कर हम निकल आए थे, कुछ नहीं लिया यहाँ से। यहाँ पर जो भी चीज़ मैंने देखी सबसे पहले उसकी प्राइस उठाकर देखी, फिर यही कहा ये बहुत एक्सपेंसिव है और यहाँ पर वही वाला हिसाब है, अंगूर खट्टे हैं तो बेहतर है यहाँ से निकला जाए। यहाँ पर मैंने बस आँखों को ठंडा किया और निकल आई। वैसे इस अबाया की प्राइस बहुत ही रीज़नेबल थी, कलर भी मुझे अच्छा लगा था। ये आई थिंक 8 पाउंड का था। तो सिर्फ़ वाइट कलर था तो फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि वाइट कलर ना थोड़ा-सा मुश्किल होता है उसको कैरी करना, साफ़-सुथरा रखना बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हमने सोचा कि रहने देते हैं। ये वन स्टॉप में एंजल नाम से एक शॉप है, तो यहाँ पर काफ़ी मॉडेस्ट ड्रेसिंग होती है, मतलब अबायास, हिजाब और इस तरह से जो कोट सेट होते हैं ना और विंटर से रिलेटेड सीजनल आते रहते हैं, तो और स्कार्फ इनके पास काफ़ी अच्छे होते हैं, वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है इनके पास। तो यहाँ पर आज तो मैंने सिर्फ चेक ही किए हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ विंटर के हिसाब से चीज़ें लूँगी, लेकिन आज नहीं। आज मैंने सोचा था कि एक मुझे कुकिंग पॉट चाहिए, जो लास्ट व्लॉग में भी शायद मैंने शेयर किया था, कुछ व्लॉग्स पहले शेयर किया था, याद नहीं रहा कब। वो लेना है मुझे, तो वो मैं घर जाकर भी मेरे दिमाग से ही नहीं निकलता, बार बार घूमता रहता है, तो आज मैं लेकर जाऊंगी। तो पहले मुझे लगा था कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, 27 पाउंड का आई थिंक था। वो जो होता है ना उसमें फ़िश वगैरह बनाने के लिए वो यूज़ होता है, लेकिन मैं उसको कुकिंग के लिए यूज़ करूँगी और अगर कोई चीज़ फ्राई करनी पड़ेगी तो तब भी वो यूज़ हो सकता है। तो मल्टीपर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है, तो आज वो लेना है और बाकी जो भी शॉपिंग होगी ना इंशाल्लाह मैं घर जाकर दिखाऊँगी।
शॉपिंग हो गई है, वो सारी घर जाकर दिखाऊंगी। यहाँ ये बस स्टॉप है, यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रुकी थी। आजकल यूके के जो हालात हैं ना, वो इंसान को ना थोड़ा सा खौफजदा कर देते हैं। ये रिंग जो आपको नज़र आ रही है ना, ये मैं जस्ट इन केस इसलिए पहनती हूँ कि अगर कोई खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई इमरजेंसी हो जाए ना, तो किसी को मुक्का लगाने के काम आ सके। एक आदमी मेरे पीछे आ रहा था, जितने भी मर्द हजरात उसके पास से गुजरते थे उनसे वो पैसे मांगता था, लेकिन मेरे से उसने कुछ नहीं मांगा, पीछे पीछे आ रहा था। बस मुझे डर लगा तो मैं फिर ना बस स्टॉप पे रुकी ताकि वो आगे गुजर जाए, तो फिर मैं शॉपिंग तो हो गई थी। और घर पहुंचकर जैसे मैंने देखा ना बैग, तो बड़ा ही मुझे दुख हुआ। आई होप कि मैं इसको किसी तरीके से साफ़ कर लूँगी। ये बैग मुझे बड़ा पसंद था, और जो जैकेट जिसने रंग छोड़ा है ना, उसको भी मैंने बड़े शौक से लिया था। काफ़ी अच्छी थी, फैंसी उसकी लुक है। जो मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी ना, ब्लैक कलर की पहनी हुई थी ना, स्लीवलेस वही वाली, तो वॉश नहीं की हुई थी शायद, इस वजह से इसने जो ना मेरे बैग का ये हाल कर दिया है। तो चलें, ये डी है वो कुकिंग पार्ट जो मैंने लिया है। लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना, वो उस देसी स्टोर में, वो बंगाली स्टोर है, लेकिन वहाँ पर ना काफ़ी सारे जो बर्तन होते हैं वो भी मिल जाते हैं, मीट भी मिल जाता है। और ये मुझे अच्छी लगी थी तो ये मैंने ले लिया। वैसे तो आई थिंक इसमें फ़िश ज़्यादा बनाई जाती है, तो मैंने देखी तो मुझे ये अच्छी लगी थी। और इसमें जो है ना, मैं अगर कोई फ्राइंग वाली चीज़ बनाना चाहूँ तो वो भी बना सकती हूँ, कुकिंग करना चाहूँ तो वो भी बना कर सकती हूँ। और इसका साइज़ भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो इसलिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी एक्सपेंसिव थी। 27 पाउंड इसकी प्राइस है। ये जो होती है ना पेस्ट्रीज, स्प्रिंग रोल या समोसे बनाने के लिए, ये वो वाली हैं। ये 2 पैकेट मैंने लिए थे। किसी दिन ट्राई करूँगी स्प्रिंग रोल बनाने की, कभी बनाए नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो एक दफ़ा ट्राई करती हूँ, कि क्योंकि बच्चों को काफ़ी पसंद है स्प्रिंग रोल्स, तो ये फिर ना ट्राई करूँगी। ये थोड़ी सी शॉपिंग एजडा से की थी। ज़्यादा शॉपिंग जो होती है ना, ज़रूरी ग्रोसरी शॉपिंग, वो हस्बैंड करते हैं, तो वो एलडी से होती है। मैं भी चली जाती हूँ, फ्री हूँ तो मैं भी साथ चली जाती हूँ। लेकिन आज मैं एजडा गई थी और मुझे जल्दी भी थी कि नमाज मुझे था कि ना चली जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। अब जल्दी जल्दी नमाज़ें हो जाती हैं, और आज फ्राइडे था तो मैंने सोचा कि नमाज मिस नहीं होनी चाहिए, तो फिर मैं जल्दी जल्दी एजडा गई। वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें ली, वहाँ पर वीडियो नहीं बनाई थी। ये जेलीज ली है, ख़त्म हो गई थी वो। और डेयरी फज फेवरेट है मेरे। और ये भिंडियाँ फ्रोज़न, ये थोड़ी सस्ती होती हैं, फ्रेश वाली थोड़ी महंगी होती हैं, तो इसलिए ये मैंने ली हैं। इमरजेंसी में अगर कुछ भी ना हो पकाने के लिए, तो फिर कुछ ना कुछ फ्रीज़र में पड़ा होना चाहिए कि बंदा बना ले। और ये जो रोल्स होते हैं, ये नुसैबा को भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, मुझे भी। और ये तलहा की फेवरेट्स हैं, जो बॉम्बे मिक्स है, और सरैया। और आज मैंने लिया है चीज़ केक, बहुत टाइम हो गया है नहीं लिया, आज मैंने लिया है। और ये था 3 पाउंड का, काफ़ी मुझे एक्सपेंसिव लगा। आई थिंक 150 और समथिंग हुआ करता था, लेकिन अब इतना एक्सपेंसिव हो गया, डबल प्राइस हो गई है इसकी। और आज बस दिल किया तो ये भी मैंने ले लिया है। मूड अच्छा था तो उसको मज़ीद अच्छा करने के लिए मैंने सोचा कि चलो मीठा खा लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो फ्रीज़र में जाती हैं, फ्रीज़र में रखती हूँ, और जो फ्रिज में रखूँगी। भूख लग रही है, कुछ खा लेती हूँ, फिर बच्चों का टाइम हो जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी स्मेटा स्मेटी कर लेती हूँ। रेडी है मेरा। और ये है बोनलेस चिकन और शलजम, और एक मैंने जो रेड बेल पेपर होती है ना, वो डाली थी, बहुत मज़े का बना था। और ये पराठा फ्रोज़न है, होम घर में खुद मैंने पराठे बनाए थे और फ्रीज़ किए थे। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, पता नहीं कैसे फ्रीज़ होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के अब बन गए हैं। 2 पराठे सिर्फ मैंने फ्रीज़ किए थे। कुछ दिन पहले मैंने आलू गोभी बनाए थे, तो एक टाइम खा लिए थे सब ने, बस वो होता है ना पेट भरने वाला, वो वाला काम किया था, लेकिन खुशी से नहीं खाए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जो है इसके साथ पराठे बना लेती हूँ। तो पराठे जो है ना बहुत मज़े के यमी बने थे। और कुछ मैंने इस तरह से ना थोड़े थोड़े ऊपर से ना कुक करके फिर इनको फ्रीज़ कर दिया था, और अभी मैंने इनको पका लिया है। बिल्कुल पता नहीं चलता कि फ्रोज़न है, बहुत यमी बने हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मज़ीद पराठे इस तरह से बनाकर ना फ्रीज़ कर लूँगी, तो जल्दी में इस तरह काम आ जाते हैं। चलें जी, मैं अब अपना लंच एंजॉय करती हूँ, और उसके बाद फिर स्कूल रन स्टार्ट हो जाएगी।